Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the position vector r vector of a particle of mass m is given by the following equation. RT is equal to alpha t cube I cap plus beta t square j cap. Okay, where alpha is equal to 10 by 3 meter per centimeter cubic, beta is equal to 5 meter per second square, and m mass is equal to 0.1 kg, and at time t is equal to 1 second. Which of the following statement is true about the particle? Okay, so A option is over the velocity is given by 10 I cap plus 10 j meter per second. B option is the angular momentum L with respect to the origin is L is equal to minus 5 by 3 k cap Newton meter second. C option is the force is given by force is equal to I plus 2 j cap Newton. D option is the torque with respect to the origin is given by torque is equal to minus 20 by 3 k cap Newton meter. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको देखिए वेलोसिटी बतानी है, एंगुलर मोमेंटम बताना है, फोर्स बताना है, टॉर्क बताना है। ओके, एक पार्टिकल जिसका आपको क्या पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल। क्या लिख सकते हैं? आपका डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल। ओके, डायनामिक्स ऑफ द पार्टिकल। डायनामिक्स क्या होता है? देखिए बच्चों पहले एक होता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता है जब हम किसी पार्टिकल की या किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं? आपकी काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स होता है आपके किसी टाइम इंटरवल टी पर हम किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल पर जब क्या लगते हैं आपके फोर्सेस एक्ट करते हैं। क्या एक्ट करते हैं? आपके फोर्सेस एक्ट करते हैं, तब स्टडी ऑफ द पार्टिकल। ओके, स्टडी ऑफ द पार्टिकल किसी हम क्या फ्यूचर किसी आगे वाले स्टैंड पर किसी टाइम टी पर जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल। ओके, डायनेमिक्स कहते हैं इस वक्त आपके पार्टिकल पर फोर्सेस की स्टडी करेंगे हम, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटा, टॉर्क, ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दैट डायनेमिक्स। ओके, ये सब की स्टडी हम किस में करते हैं? आपका डायनेमिक्स में करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका क्या होगा? दिस इज द की कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्वेश्चन पर आगे बढ़े। क्वेश्चन पर आपको क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन किया है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर देखिए आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में दिया गया क्या है? अल्फा टी क्यूब ऑफ आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर ऑफ जे कैप। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या गिवन की हुई है, और मास की वैल्यू भी आपको गिवन की हुई है। ओके, तो हम देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 10/3 ऑफ ओवर टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा, बीटा कितना दिया आपको? 5, 5 टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ अवर जे कैप। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या होता है आपका? वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका डी आर बाई डी टी, आर क्या आपका फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, तो हम यहाँ पर डी आर बाई डी टी इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जस्ट टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका? 3t स्क्वायर ऑफ अवर आई कैप प्लस ऑफ 5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका? 2t जे कैप। ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने से आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10t स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ अवर 10t जे कैप। ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी। ये क्या होगी? आपकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। हमें वेलोसिटी कब बतानी है? एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पर हमें सारी क्वांटिटीज क्या करनी है? आपकी कैलकुलेट करनी। तो देखिए 1 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपने यहाँ से? 10 आई कैप। ओके, टी की जगह 1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 10 ऑफ जे कैप। ओके, सो दिस यूनिट क्या होगी वेलोसिटी आपकी? मीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए में गिवन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, द वेलोसिटी इज गिवन बाय 10 आई कैप प्लस 10 जे मीटर पर सेकंड। ओके, तो ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से आपका? करेक्ट हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन पर प्रोसीड करते हैं। बी पर लिखा था एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर आपको एंगुलर मोमेंटम हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर एल वेक्टर जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है आपका एल इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर पी वेक्टर। ओके, 1 सेकंड पर डिफाइन करना। ओके, तो देखिए बच्चों आर वेक्टर को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए अल्फा टी आई कैप और बीटा टी स्क्वायर जे कैप, ये आपका आर हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी, पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पी क्या होता है आपका? मास टाइम्स वेलोसिटी। मास आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? देखिए 0.1 केजी इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी क्या होगी आपकी? वेलोसिटी आपकी ये फंक्शन लिख लेंगे। ओके, इसको हम क्या लिख लेंगे? आपका 10t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, हमें यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं रखनी। फिर टाइम की वैल्यूज हम बाद में
फाइनल में कैलकुलेट करके रखेंगे। ओके, अगर आप डायरेक्ट अभी रख लेंगे तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपको क्या रखना है, आपको अभी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखना है। क्या रखना है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइनली हमारे जब एंगुलर मोमेंटम का हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसमें हम टाइम की वैल्यू 1 सेकंड क्या करेंगे, आपका पुट करेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 से आपका 10 से 10 मल्टीप्लाई होता है, आपका 1 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, आपका जे के साथ होगा। ओके, सिमिलरली जे का क्रॉस प्रोडक्ट आपका आई के साथ होगा, जे का जे के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट क्वांटिटी आई कैप और जे कैप का, यानी कि हम इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी की पावर 4 आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना हो जाता है, आपका के कैप हो जाएगा। ओके, ये टर्म आपके यहाँ से आ गया। अब देखिए आप इस क्वांटिटी का बीटा टी स्क्वायर जे कैप और इसका क्या कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.1 से 10 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ गया आपका, देखिए बीटा टी की पावर 4 जे क्रॉस आई कितना होता है आपका, माइनस ऑफ अवर के कैप। ओके, ये आप यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका अल्फा माइनस ऑफ बीटा लिख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका टी की पावर 4 और के कैप, ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखिए आप पुट कर लीजिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू अब यहाँ से पुट कर सकते हैं। देखिए अल्फा कितना है आपका 10/3 और बीटा आपका 5/3। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से 10/3 माइनस ऑफ ओवर 5, ये ऐसा हो जाएगा टी की पावर 4, टाइम कितना 1 सेकंड। अब हम टाइम की वैल्यू यहाँ पर 1 की पुट करेंगे तो 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 हो जाता है इंटू के कैप। ओके, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 10/3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा आपका -5/3, कितना हो जाएगा आपका -5/3 और अपॉन के कैप। ओके, सो दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कितना, -5/3 के कैप न्यूटन मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी क्या आ रहा है आपका करेक्ट आ रहा है। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, यस, बी ऑप्शन भी क्या आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन में क्या, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट में देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर द फोर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है पर फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, फोर्स को हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स, फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डीपी बाई डी होता है। अब देखिए आपको यहाँ से क्या है, पी आपको पता है, पी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। पी को देखिए हम यहाँ पर से ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका वी वेक्टर था तो पी वेक्टर क्या हो जाता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना आपका 0.1 की, 0.1 की जिस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ अवर टी टाइम्स जे कैप। ओके, दिस विल बी अवर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम हो जाएगा। ओके, ये आपने यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। तो इसका हमें क्या करना है, एफ फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डीपी बाई डी टी। तो इस टर्म का हमको कर लेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका, देखिए 2t ऑफ आई कैप प्लस ऑफ अवर जे कैप। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, आपको कितने बार फाइंड आउट करना है, 1 सेकंड का। तो आप पी की वैल्यू यहाँ पर कितने पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आई कैप प्लस ऑफ अवर जे कैप। ओके, तो दिस विल बी द अवर फोर्स, ये क्या जाएगा आपका फोर्स हो जाएगा। ओके, इतना न्यूटन। ओके, अब ऑप्शंस में देखिए, देखिए सी ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिया है, आई प्लस 2 जे, लेकिन आपका कितना आ रहा है 2i+j। ओके, तो आप बोल सकते हैं आपका सी ऑप्शन तो आपका क्या है, रॉन्ग है। ओके, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका सी ऑप्शन दिया है वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर डी पार्ट में मूव करते हैं। डी पार्ट में हमसे क्या बोला है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइन एज द आर वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर एफ वेक्टर। ओके, ये हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं। आर वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन आपका, आर वेक्टर क्वेश्चन में आपका देखिए इस वाली टर्म को हम पुट कर लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा आपका 10/3 टी क्यूब आई कैप प्लस ऑफ ओवर 5t² जे कैप। ओके, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर आप इसको पुट कर लीजिए। ओके, देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये वैल्यूज पुट नहीं करनी है, जहाँ पर टी की वैल्यू आपको 1 सेकंड पुट करने के बाद वाली वैल्यूज पुट नहीं करनी। ओके, आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन ही पुट करना है और फाइनल जब आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा उस पर आपको टाइम टी की वैल्यू 1 सेकंड क्या करनी है, आपको पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पर एफ फैक्टर के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t ऑफ आई कैप प्लस ऑफ अवर जे कैप। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसका क्या कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। ओके, अगेन देखिए आई वेक्टर और आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, फिर हम किसका करेंगे, आई वेक्टर और जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10/3 टी क्यूब ऑफ आई क्रॉस जे कितना हो जाता है आपके यहाँ से के कैप हो जाता है। ओके, सिमिलरली जे जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो कितना हो जाता है आपका माइनस के कैप हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5t² और 2t करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 टी क्यूब और एक जगह जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर आपका आई कैप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से लिख सकता हूँ जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन, ये क्या आपका जाएगा, आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो देखिए ये आपका आ रहा है यहाँ से आपका माइनस ऑफ देखिए 20/3
टी क्यूब ऑफ आवर के कैप। ओके, दिस इज द टॉर्क। आपको कितना फाइंड आउट करना है? आपको टॉर्क 1 सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -20/3 टाइम्स ऑफ आवर के कैप। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, टॉर्क की यूनिट कितनी होगी? न्यूटन मीटर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या जाएगा आपका? इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट डी। ओके, तो देखिए आपको भी ऑप्शंस में देखेंगे तो लिखा है कि टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन कितना आपका? -20/3 के कैप। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन भी क्या आपका, डी ऑप्शन भी क्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमसे यहाँ पर पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आपका ए पार्ट आपका ट्रू है, बी पार्ट आपका ट्रू है, और डी पार्ट आपका ट्रू है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ऑप्शंस ए बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शंस ए बी एंड डी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन ए बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।